फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आमिर इस्लाम और आज मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसे आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा ताकतवर माना गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी माँ नहीं है तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि ये आपका ऐसे ही ख्याल रखती है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। यानी कि ये आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और आपके स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा रक्षा करती है। और दूसरी बात इसके बारे में ये भी कही गई है कि अगर कोई चिकित्सक या कोई डॉक्टर इसके उपयोग को सही तरह से करना सीख ले तो वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ त्रिफला की। त्रिफला एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है आयुर्वेद की। जिस बात करते हैं कि त्रिफला बेसिकली होता क्या है। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें थलेला भी होता है, बलेला होता है, आंवला होता है। इसे अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहा जाए तो हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन 3 फलों से मिलकर ये बना हुआ होता है। दोस्तों, अब बात समझने की ये है कि इसमें जो आंवला हमारा होता है, ये आंवले का क्या उपयोग होता है इसके अंदर। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आंवले को सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन या विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा होता है कि हम गलत खान पीन रहता है हमारा जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं होती, हमारी स्वस्थ जीवन शैली नहीं होती, एक जगह बैठ के हम काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो आंवला एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ये हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम कहते हैं हरड़, तो इसमें जो हरड़ होती है, ये हरड़ को हम योग वाहिनी मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका खासियत ये होती है कि योग वाहिनी मेडिसिन के साथ अगर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है तो ये उस मेडिसिन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। यानी कि हम जो भी औषधि साथ में ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है तो तभी हमें पूरा उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में वो हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ये हरड़ जो है इसके अंदर, ये हमारे लिए एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट लाती है हमारे लिए और इन औषधियों को एब्जॉर्ब कराने का काम करती है। इसमें जो तीसरी मेडिसिन है जिसे हम बहेड़ा कहते हैं, तो बहेड़ा जो है हमारी बॉडी के लिए, खास तौर पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और ये माना जाता है कि आयुर्वेद में इससे अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई भी दवाई नहीं होती है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन होती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है हमारे वात, पित्त और कफ जो दोष होता है, उन तीनों ही दोषों को ये दूर कर देती है। यानी कि अगर हमारे वात, पित्त और कफ बढ़ रहे हैं तो ये उनको कम कर देती है, और अगर वात, पित्त और कफ लो लेवल पे जा रहे हैं तो ये उनको नॉर्मल कर देता है। तो इसलिए ये भी एक मेडिसिन जो है इसकी साथ में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। और जब हम तीनों ही मिक्सचरों को, तीनों ही फलों को जब हम मिला देते हैं तो ये तीनों ही जो फल हैं आपस में मिलकर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सेहत के लिए काम करते हैं और हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और हमारे लिए बहुत भरपूर इनके फायदे होते हैं। अब हम आगे जो है एक एक करके इसके फायदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इसका फ़ायदा आता है वो आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए त्रिपुरा एक जो है रामबाण औषधि से कम नहीं होता। अगर हमें भूख नहीं लगती, हमारा जी मालिश होता है, हमें उल्टी या दस्त की प्रॉब्लम होती है, हमारे पेट में मरोड़ होती है या हमारे पेट में कब्ज़ रहता है, तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और ख़ास तौर पर अगर हमें कब्ज़ रहता है, यानी कि हमारा अगर कॉन्स्टिपेशन हमें रहता है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण औषधि से कम नहीं होती।
क्योंकि अगर हमें ये भी कहा जाता है इसके बारे में कि अगर हमें 40 साल पुराना भी कब्ज की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी ठीक कर सकता है। दोस्तों दूसरी इसका जो बेनिफिट आता है वो आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हमें कोई खांसी रहती है, सूखी खांसी रहती है, या हमें गीली खांसी रहती है, या इवन हमें दमे की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि हमें अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो ये उसको भी दूर कर सकता है। क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट आंवला होता है ये हमारा जो कफ बनता है उसको, कफ को दूर कर देता है, यानी कि इसको कफनाशक भी कहते हैं। तो ये हमारे पुराने से पुराने ब्रोंकाइटिस या दमे को भी पूरी तरह से ठीक कर सकता है, पूरी तरह से ये कारगर होता है। दोस्तों इसका तीसरा बेनिफिट आता है वो आता है हमारे मुंह मुंह के लिए, यानी हमारी ओरल हेल्थ के लिए। अगर हमारे मुंह में छाले रहते हैं, या हमारे मसूड़ों में सूजन हो जाती है, या हमारे मसूड़ों से खून आता है, या इवन हमें पायरिया की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर हम इसको रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और इवन खाने के साथ साथ अगर हम इसको लगाने के तौर पर भी यूज़ करेंगे, या एज ए मंजन हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी हमारे जो मुंह की जो प्रॉब्लम है या हमारी ओरल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये पूरी तरह से ठीक करने की पावर रखता है, उसको ठीक कर सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला सिस्टम जो आता है हमारा वो आता है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जिन लेडीज़ में पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में दुखन रहती है, उनके पेड़ों में दर्द होता है, और बार बार उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो भी इसका रेगुलर तौर पर आंवले का, त्रिफला का रेगुलर तौर पर अगर वो सेवन करती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, तो वो अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। दोस्तों इसका अगला बेनिफिट आता है वो आता है हमारी आँखों के लिए। यानी कि अगर हमारी जो आई साइट है वो वीक हो रही है, या हमारी आईज में कोई इन्फेक्शन भी है, तो अगर हम इसको रेगुलर तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं त्रिफला को, और इवन अगर इसके लिए अगर हम इसको रात में 10 ग्राम त्रिफला को 500 ml पानी में रात में भिगो देते हैं, और सुबह को इसको छानकर, रुमाल से छानकर इसको अपनी आंखों को अपनी इससे धोते हैं इसके पानी से, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और हमारी आई साइट को भी इंक्रीज कर सकता है, और हमारा जो कोई इन्फेक्शन भी अगर रहता है हमारे आइस के अंदर उसको भी ये दूर करने का काम करता है। दोस्तों त्रिफला हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारी बालों की जड़ों को मजबूत कर देता है, बालों का जो पतलापन है उसको दूर कर देता है, और बाल जो हमारे असमय सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी जो है काला बनाने का काम करता है, और हमारे बालों की जो ओवरऑल टेक्सचर है और उनकी जो टोन है उसको इम्प्रूव करता है, हमारे बालों में चमक लाता है, और ये हमारे ओवरऑल हेयर की जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, और हमारे जो केश हैं, हमारे जो बाल हैं, वो इससे हमेशा बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही बढ़िया रहते हैं। तो हमें इसका स्पेशली त्रिफला का प्रयोग करना चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा अच्छे बने रहें। इसके साथ साथ कि हमारे जो नाखून होते हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं, उनकी खूबसूरती को भी मेंटेन करता है, उनकी इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है, और उनमें चमक लाता है। उनमें जो कई बार किसी के नाखून टेढ़े हो जाते हैं या टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उनको भी जो है ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, और बहुत सारे इसमें मिनरल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी स्किन में, हमारी हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, और हमारे नेल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अगला बेनिफिट आता है वो आता है हमारे वेट लॉस के लिए, यानी कि जो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने मोटापे को कम कर दें और अपने आप को वो मेंटेन कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उन्हें जो है त्रिफला का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और उसका मेथड ये है कि उन्हें रोज़ रात में त्रिफला को नीम गर्म पानी से खाना चाहिए। इसके अलावा दोपहर के खाने के बाद भी 45 मिनट बाद वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर वो रेगुलर तौर पर इसका प्रयोग करेंगे तो वो उनके वेट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और हमारे एक्सेस जो फैट कहीं जमा हो जाता है, हमारी बेली पे जमा हो जाता है, इवन हमारे बटक्स पे जमा हो जाता है, या हमारी नेक रीजन में जमा हो जाता है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें
त्रिफला को कितनी मात्रा में लेना चाहिए और उस किस टाइम हमें इसको लेना चाहिए। और उसके लिए यह है कि अगर इसका 2 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि वैसे तो वो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन वो स्वस्थ होने के साथ साथ चाहते हैं अगर कि हम त्रिफला को अपनी डाइट में शामिल करें, तो उनको ये चाहिए कि वो त्रिफला को सुबह सुबह लें। लेने का तरीका ये होगा कि हमें 1 चम्मच त्रिफला जो है, यानी कि 5 to 10 ग्राम त्रिफला हमें नॉर्मल पानी के साथ इस्तेमाल हम कर सकते हैं सुबह सुबह। और दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों को मान लो पेट की प्रॉब्लम रहती है या जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, या जो ये चाहते हैं कि उनके टॉक्सिन्स जो है बॉडी से बाहर निकल जाएं, उनका वात पित्त और कब्ज जो ह्यूमर्स हैं वो नॉर्मल रहें, वो मेंटेन रहें, तो उनको जो है रात में इसका सेवन करना चाहिए। लेने का तरीका उसका ये होगा कि उन्हें 1 गिलास पानी में, यानी कि जो थोड़ा सा गर्म पानी होता है, नीम गर्म पानी, उसके अंदर उन्हें जो है 5 to 10 ग्राम आंवला जो है रात में खाने के एटलीस्ट 45 मिनट्स बाद हमें इसको लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा रहता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और अगर हम न्यूट्रिटिव पॉइंट से अगर देखना चाहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशनल पॉइंट से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सुबह में इसका प्रयोग करना चाहिए। सुबह में हम इसको डायरेक्ट पानी के साथ भी ले सकते हैं, तभी हो सकता है कि हम उसको शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर हम शहद के साथ लेते हैं तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने इससे ज़िंदगी में कुछ भी नया सीखा हो, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और इसको ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।